विश्व रैपिड टीम शतरंज चैंपियनशिप के राउंड नंबर 10 पे मैग्नस कार्लसन के सामने हैं युवा खिलाड़ी आइडिन सुलेमानली। और आपको बता दूं कि खैर यहाँ पर मैच की शुरुआत हो गई है। D4 खेल दिया आइडिन ने। कार्लसन लगातार 3 बाजियां हार चुके हैं यहाँ पर। अर्जुन से हार चुके हैं वो और सिंदरोव से भी हार चुके हैं वो। तो कार्लसन हालांकि मुस्कुरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आप कह सकते हो कि परिपक्व हो गए। अदरवाइज़ कार्लसन काफ़ी नाराज़ होते थे एक समय मैच हारने के बाद। तो एक बदलते हुए कार्लसन है, लेकिन युवा खिलाड़ी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो अब कार्लसन को शायद या तो तैयारी और करनी होगी। ओह F5, अभी भी अंदाज तो वही है निराला। यहाँ पर D4 पे F5 खेला है यहाँ पर और सुलेमानली ने खेल दिया है यहाँ पर C4 आइडिन ने। यहाँ पर नाइट F6 निकलते हुए मैग्नस कार्लसन, नाइट F3 और यहाँ पर G6, G3, बिशप G7, बिशप G2, कासल कासल। तो तेज़ी से डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पर कार्लसन ने कर दिया D6, E5 की तैयारी और अभी तक तो पोजीशन लगभग बराबर है। नाइट C3 से बाहर आता हुआ वाइट को स्लाइट एडवांटेज आप कह सकते हैं। C6 यहाँ पर D5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया और नाइट को ऊपर आने से रोका एक तरह से। बिशप F4 से यहाँ पर आते हुए E5 को स्टॉप करते हुए यहाँ पर आइडिन। और कार्लसन को अगर E5 का आइडिया कंटिन्यू करना है तो एक तो डेवलपमेंट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट को A6 से निकाला है उन्होंने और शायद आइडिया में भी A6 से C7 लेना होगा पीछे। यहाँ पर रुक C1 लाते हुए आइडिन। स्पेस यहाँ पर फ़िलहाल वाइट के पास है, सेंटर पर स्पेशली। हालांकि E4 का स्क्वायर अभी तो ब्लैक के कंट्रोल में है, बट वाइट अगर E4 कर पाता है तो पोजीशन पूरी तरह से खुल सकती है इन फ्यूचर। H6 यहाँ पर D5 किया है पहले तो उन्होंने और थोड़ा और स्पेस लेते हुए मैग्नस C5 खेल दिया है कार्लसन ने। और जैसे ही आप C5 खेलते हैं अब नाइट या तो B4 आ सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ सकता, तो नाइट को शायद पीछे से जाना होगा। यहाँ पर H4 कर दिया। ओ यहाँ पर आइडिन ने हमला करना शुरू कर दिया और कार्लसन का कहीं ना कहीं ये प्लान वर्कआउट नहीं किया अभी तक। पॉन पीछे ही रह गया है और पोजीशन थोड़ी सी दबी हुई लग रही है यहाँ पर। नाइट C7 और पिछले 3 मुकाबलों पे अगर हम नज़र डालें तो हर मुकाबले में कार्लसन ने जीतने के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया और बाद में उन्होंने गलतियाँ की जो यूजली वो कम करते हैं। यहाँ पर नाइट आते हुए H5 पर बिशप को चुनौती देते हुए। शतरंज का खेल आसान नहीं है, भले ही आप एक दशक से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हो, आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज ने पानी भरा हो, लेकिन एक दिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आप ट्रबल में नजर आए। E3 और फिलहाल मैग्नस कार्लसन पिछले 3 बाजियां हार के ये ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बन गया। 98 यहाँ पर कुछ दिन पहले नॉर्वे में वो जो हारे और अभी हांगकांग में जो हारे, इतने मैच तो कार्लसन 1 साल 2 साल में नहीं हारते थे। B4 यहाँ पर B6। सो यहाँ पर देखते हैं कि आइडिन क्या खेलते हैं। दिन अपने घोड़े को पीछे लेते हुए और शायद बिशप के लिए रास्ता बना रहे हैं क्या F3 पर इस घोड़े को चुनौती देने के लिए। पॉसिबल है, पॉसिबल है। यहाँ पर बिशप A6 आते हुए और कार्लसन का गेम ही देख देख के जो सब खिलाड़ी बड़े हुए हैं, फिलहाल ट्रेनिंग करते हुए खूब, और कार्लसन को परेशानी तो खड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। आइडिन ने अभी तक इस गेम में कोई मौका दिया नहीं। मैग्नस कार्लसन को अपने क्वीन की तरफ हाथ ले जा रहे थे, क्या क्वीन को D3 के आसपास या ले जाने वाले हैं। E2 पे लेके गए, सपोर्ट लगा दिया C4 के पॉन पे और फिलहाल उन्होंने कार्लसन शायद चाहते थे कि वो क्लोज कर दें, बिकॉज क्लोज करने की स्थिति में कभी A6 करके ब्लैक को प्ले मिल सकता है, लेकिन आइडिन ने बोला नहीं, मैं क्लोज नहीं करूँगा, क्लोज करूँगा तो आपको लड़ने का चांस मिलेगा। एंड देखते हैं कि कार्लसन कैसे कंटिन्यू करते हैं। कार्लसन ने अपना घोड़ा निकाला है E8 वाला F6 पे। एक जो प्रॉब्लम है पूरे गेम में कि पीसेस जैसे आगे तो आए हैं लेकिन उसके आगे नहीं जा रहे हैं और अभी भी ये इलाका पूरा जो है वो हल्का सा ब्लॉक पड़ा हुआ है। सो क्योंकि वाइट के पीस स्पेस ज़्यादा जिसके पास रहेगा उसके मोहरे ज़्यादा तैयार रहेंगे और धीरे धीरे आइडिन अपने पीसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। लग रहा है बिशप को F3 लेके जाएंगे, इंटरेस्टिंग हो सकता है। यस, बिशप F3 लेके गए हैं ये। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप ये नाइट F4 वगैरह मार देते हैं तो E4 के बाद वाइट को ये फाइल मिल जाएगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। खैर यहाँ पर कार्लसन ने किंग को H7 पर खेला है फ़िलहाल के लिए
और हाइडेन ने इसीलिए बिशप को F4 पे छोड़ के रखा है कि आपको मारना हो तो मारिए। अभी ये घोड़ा भी इम्प्रूव होता हुआ, देखिए क्या बढ़िया खेल रहे हैं हाइडेन। पहले बिशप को यहाँ लेके गए, फिर नाइट को G2 लेके आए, तो पीसेस को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्लसन ने नाइट पीछे हटा है और ये शायद नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर B5 आया, बिशप पीछे गया, और चूंकि आपका नाइट यहाँ है फिलहाल तो आपका बिशप भी बंद है। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या E4 यहाँ पे ब्रेक आ गया? क्योंकि अगर अभी ब्रेक आ गया तो कार्लसन के मोहरे तैयार नहीं है लड़ने के लिए। देखिए अब प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि जब आप ये मारेंगे नाइट F4, पॉन F4 रुक से आ रहा है, क्योंकि नाइट से सपोर्ट लगा दिया है यहाँ पर। हाइडेन ने खेल दिया E4 यहाँ पर, और ये कार्लसन के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि गेम ख़त्म हो गया है, लेकिन वाइट बेटर हो रहा है और अच्छा खेल रहा है, इम्प्रेस कर रहा है। नाइट F4 और कार्लसन ने खेला है नाइट E5। हाइडेन ने अपने बिशप को बचा लिया और शायद कार्लसन को कहीं ना A6 किया कार्लसन ने ब्रेक देने के लिए, पोजीशन में इंपॉर्टेंट था। खैर हाइडेन ने मार दिया यहाँ पर पॉन इंटू F5 और वो पोजीशन को ओपन करने की तरफ जा रहे हैं। वो फोर्स करेंगे, शायद एक मोमेंट पर नाइट E6 भी आएगा, नाइट E6, और उसके बाद F4 आके आप इस घोड़े को भी हटा सकते हैं। यस, नाइट E6 गया है, और क्या यहाँ पर या तो बिशप E6 मारिए, लेकिन बिशप E6 मारने पे भी इस रुक पर अटैक आ ही रहा है। ओह, कार्लसन अपना एक्सचेंज देने के लिए तैयार हैं, और क्या ये गेम गया यहाँ पर, क्योंकि शायद यहाँ पे बिशप E6 भी मारने पे एक्चुअली दिक्कत ये थी कि आप ये अगर रुक को बचाने जाएंगे समवेयर यहाँ पर, तो F4 के बाद स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही थी एक्चुअली में। खैर एनीवे, यहाँ पर कार्लसन ने जो है अपना F4 किया पहले उन्होंने, नाइट को हटाया, नाइट गया G4 पर, एंड देन क्या यहाँ पर नाइट इंटू F8 ले लेंगे? नहीं, पहले पॉन इंटू A6 मारा है। ओके, B5 का स्क्वायर अपने हाथ में रखा है उन्होंने ताकि घोड़ा वहाँ पे जंप कर सके, और रुक A6, आई थिंक नाइट F8 अभी मार देंगे, क्योंकि एक्सचेंज ले लेना चाहिए यहाँ पर। हालांकि अगर अभी हम बोले नाइट F8 यहाँ पर, बिशप F8, उन्होंने खेला नाइट B5। अगर एक चीज़ देखें ध्यान से तो ये घोड़ा थोड़ा अच्छा ज़रूर हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कार्लसन ने कहीं ना कहीं 2 बिशप अपने ओपन कर लिए हैं, तो उस लिहाज से देखें तो पोजीशन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। रुक E1 यहाँ पर, बिशप F6, सॉलिड सब कुछ बचा लिया अपने अनुभव का इस्तेमाल तो करते हुए। लेकिन जो एक समस्या जा रही, एक तो सामने वाले खिलाड़ी बहुत प्रेरित हैं कार्लसन के खिलाफ अच्छा खेलने के लिए, हमेशा हर कोई होता है। यहाँ पर बिशप E4, और इन द सेम टाइम कहीं कहीं बीच में एक गलती हो जाती है कार्लसन से, और उसका रीज़न साफ दिख रहा है कि शायद अब वो ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं जैसे पहले करते होंगे। यहाँ पर नाइट पीछे जाते हुए H6 पर, निर्विवाद तौर पर वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, महानतम खिलाड़ियों में भी हम बोलें तो सबसे बेहतरीन में से एक हैं, बट फ़िलहाल थोड़ा फॉर्म की कमी से गुजरे हैं। बट एक बार फिर से देखिए, इस पोजीशन को बनाने की कोशिश तो बराबर कर रहे हैं। और किंग H2 जाते हुए यहाँ पर क्या खेलेंगे कार्लसन? नाइट G4। क्या कार्लसन ड्रॉ के लिए जाएंगे? किंग G2। कार्लसन का इंटेंशन है भाई ड्रॉ चाहिए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर कार्लसन पता है सामने वाला खेलेगा तो विन के लिए, और वो चाहते हैं कि आप खेलिए, आप चाल बदलिए। और हाइडेन को चाल बदलनी होगी, क्वीन D1 खेल दिया हाइडेन ने, और यहाँ पर रुक को A5 लेकर के आए हैं। देखते हैं कि हाइडेन यहाँ पर क्या खेलते हैं। बिशप E4, और क्या ये ठीक है? क्योंकि बिशप H3 आ गया चेक यहाँ पर, और शायद किंग G1, किंग को हटना पड़ेगा, किंग G1 एंड देन मे बी बिशप F5 वापस भी, रुक इंटू B5 भी एक इंटरेस्ट, डबल सेक्रीफाइस वैसे कोई देगा नहीं, पर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर रुक इंटू B5 मार दिया जाए। दो एक्सचेंज सेक्रीफाइस देके तो नहीं खेलेंगे कार्लसन, डेफिनेटली नहीं खेलेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या खेलते हैं। बिशप F5 खेला है, वापस एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर हाइडेन एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे? कर भी सकते हैं। बिशप इंटू F5, और यहाँ पर क्वीन की एंट्री हो जाएगी बोर्ड पर, क्वीन इंटू F5। यहाँ पर अगर इस पोजीशन को ध्यान से देखें तो ये रुक ने A3 पे प्रेशर डाल के रखा है, C4 थोड़ा वीक है, G3 थोड़ा वीक है, और क्वीन F5 आने के बाद ये नाइट भी थोड़ा डेंजरस ही रहने वाला है। कार्लसन सोच रहे हैं क्या नाइट या पॉन से मारने के बारे में सोच रहे हैं? क्वीन से ही मारा है उन्होंने यहाँ पर, शायद सोच रहे होंगे कहीं से एक्सचेंज ना हो जाए इमीडिएटली क्वीन। यहाँ पर हाइडेन
किंग को G2, टाइम काफ़ी कम है आइडिन के पास, 18 सेकेंड है सिर्फ। और कार्लसन ने खेला क्वीन, कार्लसन लड़ना चाहते हैं यहाँ पर क्वीन। इंटरेस्टिंग, क्वीन G4, नाइट G4, ये पॉन G4 मारा है वो, कि यहाँ पर नाइट किंग को रिस्ट्रिक्ट किया है और G3 को थोड़ा वीक रखा है। कार्लसन थोड़ा इंटरेस्टिंग चेस तो खेल रहे हैं यहाँ पर, उनके नाइट बिशप अच्छे हैं और सडनली वाइट के पीसेस बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। रुक D3, नाइट F5, रुक को D3 लेके गए E3 से घुमा करके। ओके, किंग यहाँ पर गया है F1 पर। यहाँ पर रुक A4, किंग E2, हाई पोजीशन। यू नो वाइट स्लाइड बेटर जरूर है, लेकिन मतलब एक्सचेंज अप है, लेकिन विनिंग आपके पास कोई फाइल नहीं है कहीं से भी। यहाँ पर मैग्नस ने खेला है बिशप B2, क्या एक और पॉन फॉल हो सकता है या मारेंगे नहीं मारेंगे? रुक C2, बिशप को वापस। ये इंटरेस्टिंग है, कार्लसन बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप करिए जो करना है आपको। और समय भी कम है यहाँ पर आइडिन के पास, तो रुक को B3 लेके गए हैं। अभी शायद B6 पर टारगेट करना चाहते हैं नाइट को हटा करके। ये नया टारगेट ढूंढा है उन्होंने, इसको कैसे हैंडल करेंगे कार्लसन? बिशप G7 खेला है कार्लसन ने यहाँ पर। हालांकि नाइट कभी भी वापस आएगा, तो पहले तो रुक A6 भी आ सकता है यहाँ पर। रुक D3 गए हैं वापस, यहाँ पर बिशप F6, किंग को लेकर के गए D1। क्लियर है, आइडिन बोल रहा है मैं तो जीत के लिए खेलूंगा ये मैच, मैं छोड़ूंगा नहीं आपके खिलाफ। यहाँ पर बिशप आता हुआ D4 पर। रैपिड रेटिंग की बात करें तो दोनों खिलाड़ियों के बीच 250 से ज़्यादा पॉइंट्स का अंतर है। नाइट D4 यहाँ पर, और क्या कार्लसन ने ये सही दिया है? यहाँ पर C to D, वो नाइट से क्यों नहीं मारा यहाँ पर? शायद नाइट D4 बेटर था, बट कार्लसन शायद पास्ट पॉन क्रिएट करना चाह रहे हैं। नाइट D4 पे भी तो उनको C4 का पॉन मिल जाता। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से। किंग E2, क्या ये थोड़ा सा गलत खेले हैं कार्लसन? नाइट ऊपर गए बट D4 का पॉन भी तो मर जाएगा। मिस क्या हुआ है यहाँ पर? रुक B2, क्योंकि उनका भी B6 मर रहा है। ओह, यहाँ पर रुक इनटू C4 तो आ रहा है। कार्लसन थोड़ा रिस्क तो ले रहे हैं, और रिस्क लो, तो आदत है उनकी रिस्क लेने की। बट अगर नाइट से मारते तो काफ़ी सेफ होता वहाँ पर, क्योंकि वाइट के रुक के पास तब भी कोई काम नहीं था। रुक C4 यहाँ पर मारा है। यहाँ पर रुक B6 आप जा सकते हो जाने को, बट रुक C2 की एंट्री हो जाएगी उससे। मे बी रुक B4 एक्सचेंज करने के लिए जा सकते हैं। यस, रुक B4 गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर रुक इनटू B4 भी मार सकते हैं, और फिर पीछे जाके पॉन मार सकते हैं B4 का। और ये ब्लंडर है, क्योंकि ये एक्सचेंज शायद कार्लसन के लिए मुश्किल डाल देगा, क्योंकि अभी D4 का पॉन भी मर जाएगा और कार्लसन को बदले में अब कुछ मिलेगा भी नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि D4 भी अगर मर गया और आपको बदले में कुछ नहीं मिला तो फिर तो आप दिक्कत में, क्योंकि नाइट का सपोर्ट भी गया, नाइट का सपोर्ट भी चला जाएगा वहाँ पर, और फिर नाइट के लिए आपको नया आउटपोस्ट ढूंढना पड़ेगा। और नाइट एक बार पीछे गया, नाइट पीछे गया, तो अब आप वाइट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। रुक D3 खेल दिया उन्होंने, रुक C2 चेक दिया है। मे बी किंग F1, किंग D1 कहीं पे भी खेल सकते हैं वो, क्योंकि G3 तो डिफेंडेड है ऑलरेडी। किंग D1 खेला है उन्होंने, और अगर अभी कार्लसन रुक G2 जाते हैं तो दूसरे रुक को पीछे ला के आप G3 का पॉन बचा लेंगे। यस, ये बच गया, सब कुछ बच गया। और सब कुछ बचने का मतलब है कि कार्लसन के लिए खतरे की घंटी है अब, क्योंकि अब ब्लैक के पास कुछ नहीं है, और D4 का पॉन नहीं मरना चाहिए था। कार्लसन ब्रेक दे रहे हैं, एक पॉन एक्स्ट्रा है जो पास्ट पॉन बना सकते हैं, लेकिन वाइट भी के पास भी एक्स्ट्रा पॉन है। किंग आता हुआ यहाँ पर E1 अभी, और एक्चुअली सारे पॉन सिंगल हैं, और यहाँ पर वाइट के पास भी 4 पॉन है। क्लियर एक्सचेंज अप में, कोई कंपनसेशन नहीं बचा अभी। G1, किंग F2, कार्लसन गए यहाँ पर रुक C1। कार्लसन जानते हैं कि अब ये गेम गया, अब ये गेम गया। रुक इनटू B6, पॉन भी फॉल हो गया यहाँ पर। रुक B2 चेक, फिर से किंग E1,
वो गए ए वाले पॉन के पीछे, लेकिन मिलेगा कहाँ वो पॉन? पॉन कैसे मिलेगा? रुक b3 ला करके और रुक d2 भी खेल सकते हैं, या फिर किंग को ले जाएं धीरे धीरे इधर, और फिर ये पॉन को बढ़ने से कौन रोकेगा? किंग d1 खेल दिया उन्होंने, यहाँ पर रुक g2 खेला है उन्होंने, वापस रुक को वापस ले आए हैं। उनका आइडिया बड़ा सिंपल है, पॉन अप है, पास्ट पॉन है, रोकना बहुत इम्पॉसिबल है। d5 आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन कुछ होगा नहीं। आई थिंक इवन अब तो राजा पे भी टारगेट किया जा सकता है, अभी तो g6 का पॉन भी मर सकता है। यस, रुक से चेक, किंग पीछे, इवन रुक इनटू d5 पॉसिबल है इन वन मोमेंट। अभी शायद ना भी मारें, टाइड इन, इवन चेकमेट के लिए जा सकते हैं आप तो राजा के। क्या बात है यार, इस युवा खिलाड़ी ने सेकंड्स में खेलते खेलते मुकाबले में कार्लसन के खिलाफ कभी होप नहीं छोड़ी है। लोग बेहतरीन शतरंज खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कार्लसन के खिलाफ आप निश्चित तौर पर मोटिवेट होते हैं। रुक c7 चेक, नाइट को पीछे लाना पड़ेगा यहाँ पर, और इस पोजीशन पे गेम को बचाना ऑलमोस्ट। यहाँ पर रुक b7 जाएंगे तो रुक e3 से ओह व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ फिनिश। पॉन को हटाएंगे ताकि आप यहाँ पर अपने हाथी को यहाँ ले जाके गेम को फंसाएं। ओ माय गॉड, ये तो गेम बहुत ख़तरनाक हो गया। और नॉट ओनली दैट, उन्होंने मारा ये जो ओ माय गॉड, अभी तो f6 ही आ रहा है, और कार्लसन ने अपने हाथी को टच किया। वैसे भी वो कहीं पे भी खेलेंगे तो कुछ होने नहीं वाला है। कार्लसन ने रुक f3 तो खेल दिया यहाँ पर, बट यहाँ पर रुक आ गया e6 और कार्लसन का नाइट यहाँ पे मर गया, और ये बड़ी हार मैग्नस कार्लसन की लगातार चौथी हार है। Freedom begins with a choice. In 2008, we made ours. Freedom knows no borders. Step by step, we became part of the global financial system. In 2019, we went public on NASDAQ. In 2024, we built a digital ecosystem. Fintech, lifestyle, telecom, everything comes together in one unified digital space. Today, Freedom is a system that shapes markets. $2 billion in annual revenue, $9.3 billion market capitalization, 11 million customers, 11,300 plus employees, 230 offices worldwide. Freedom begins with a choice, and every day we make it again. Freedom Holding Corp. One ecosystem, many possibilities.